Hi everyone, welcome back to my channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Nisha Verma. First of all, guys, Happy Republic Day. आई होप आप सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा. ठीक है, सो आइए अब हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अकीरा है वो अब ऑफिस से निकल जाती है रिया के घर के लिए. तो जब वो पार्किंग में पहुंचती है तो उसकी मॉम का कॉल आता है. तो यहाँ जो अकीरा थी वो कॉल पिक करती है. देन उसकी मॉम कहती है कि बेटा ऑफिस से पहले घर पर आ जाना और अपने पापा की कार ले जाना रिया को पिक करने के लिए उसके घर पर. तो तुम अपने पापा वाली कार ले जाना. तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलते हैं कि लेकिन माँ वो कार पापा की है और वो सिर्फ आपके लिए रखी है, आपको भी दुकान जाना होता है इसलिए वो कार रखी हुई है. और बहुत शौक था ना आपकी बहू को मुझसे शादी करने का, तो अब उसे मेरी चीज़ें एंजॉय करने दो, आने दो ना उसे मेरे साथ मेरी स्कूटी पे. आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने गलती क्या करी है. और वैसे भी अब मैं भी तो उन्हें अपनी चीज़ की राइट देती हूँ ना, उन्हें भी तो एंजॉय करने दीजिए मेरी स्कूटी. तो यहाँ उसकी मॉम कुछ बोलती बट उससे पहले जो अकीरा थी बोलती है कि चलिए ठीक है मॉम मैं निकल रही हूँ बाय. ये चीज़ बोल के वो कॉल कट कर देती है. यहाँ दूसरी तरफ जो पीहू थी वो बोलती है रिया से कि ओए यार कहाँ खो गई. तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि कुछ नहीं. तो यहाँ जो पीहू थी बोलती कि देख अपना हमारे जीजा जी को आने दे भाई, शादी तो ऐसे करी है कि हम कुछ रस्में निभा नहीं पाए, तो अब जीजू आए तो हम अपने जूता चुराई की रस्म भी पूरी करें. तो रिया हंसती है. देन पीहू कहती है वैसे भी मैं तो इकलौते साली हूँ, मुझे तो पूरा हक है परेशान करने का. तो रिया हंसती और कहती कि कर लो तुम मक्की को पूरा परेशान, मैंने कब रोका है. तो यहाँ यही सब बातें चल रही थी और अकीरा के आने की तैयारियां भी चल रही थी. तो अब जो अकीरा थी वो रिया के घर के लिए निकल तो चुकी थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि उसको था कि उसको नहीं जाना है रिया के घर पर उसे लेने के लिए, बट उसकी मॉम की वजह से उसे जाना पड़ता है. तो उसे इस चीज़ को थोड़ा सा वो इस चीज़ पे पिस ऑफ हो चुकी थी. थोड़ी देर बाद वो घर पर पहुंचती है रिया के. तो वहाँ पे उसका अच्छे से स्वागत करा जाता है, अच्छे से उसका तिलक वगैरह करा जाता है और अच्छे से वेलकम करते हैं. ठीक है, यहाँ जो पीहू थी उसे तो जैसे ही अकीरा के जूते मिलते हैं वो तो उन्हें छुपा देती है. यहाँ जो सुधीर जी थे वो कहते हैं कि आओ बेटा बैठो और सब लोग हॉल में बैठते हैं. तो यहाँ अब जो रिया की दादी थी वो बोलती है कि बेटा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, आप काफ़ी टाइम बाद आए हो तो अच्छा लगा. और यहाँ अब जो हमारी पीहू थी वो धीरे से कहती कि हाँ हाँ दादी अच्छा तो लगेगा ही, इतने सालों बाद खिड़की की जगह सामने वाले गेट से जो आए हैं. और यहाँ यहाँ जो अकीरा थी वो पानी पी रही थी और वो जैसे पीहू की बात सुनती है उसको एकदम से होता है ना धक्का लगता है थोड़ा सा और वो खांसने लगती है और वो कहती है पीहू. तो पीहू बोलती है हाँ. देन यहाँ जो रिया की मॉम थी वो पूछती है कि क्या बात थी बेटा, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या बोला आपने. तो यहाँ जो अकीरा थी वो बात को पलटते हुए कहती है कि आंटी वो घर घर बड़ा अच्छा है आपका, मतलब बड़ा है तो अच्छा है. यहाँ जो रिया थी वो तो हंस रही थी. यहाँ जो उनकी दादी थी वो बोलती है कि पीहू मेरी बहू ना बहुत ज़्यादा सीधी है और वैसे भी मेरी बहू समझने में भूल कर सकती है लेकिन मैं नहीं. और आप वही हो ना जो रात को हमारे घर विंडो से आते थे रिया के रूम में. तो पीहू इतना ज़्यादा हंसती और बोलती है दादी समझ गए. तो सब लोग ऐसे ही बैठ के थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे, स्पेशली पीहू. वो तो बहुत ज़्यादा मज़े ले रही थी अकीरा की. और साली साहिबा है यार, उनका तो हक बनता है. सो वो तो अपना फुल अच्छे से यूटिलाइज कर रही थी अपने अधिकार को. एनीवेज यहाँ देन थोड़ी देर बाद जो है सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं. सब लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठे थे. तो अब यहाँ जो रिया की मॉम है यानी कि सरला जी वो अकीरा को खीर देती हैं और कहती है कि बेटा ये आपके लिए बनाई थी, आपको पसंद है ना.
तो अकीरा स्माइल करती है। देन वो कहती है कि 1 मिनट, अब समझ में आया मुझे कि ये, और उसके बाद वो रिया की तरफ देखती है और कहती है कि ये हमेशा खीर कॉलेज लेकर जाने की क्यों ज़िद करती थी। मतलब जब भी बोल दो कि खीर लेकर जानी है मॉम, ये करना है मॉम, खीर लेकर जानी है, बस अब समझ में आया। तो अकीरा बोलती है तो रिया बोलती है माँ। तो उसके पापा भी हंसते बोलते हैं तो यहाँ जो रिया थी बोलती है कि नहीं पापा, उन्हें नहीं पसंद है खीर। तो अक्की उनके हाथ से खीर लेते हुए कहती है कि आंटी, मुझे ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। देन जो सरला जी थी वो स्माइल करती है और उसकी तरफ खीर करती हैं। देन जो सरला जी थी वो रिया से पूछती है कि बेटा, अब तो खीर खाओगी ना तुम? तो रिया भी अपना सर हाँ में हिलाती है। देन जो उसकी मॉम थी वो उसकी तरफ खीर करती हैं। तो यहाँ जैसी जो रिया थी वो एक बाइट लेती है और वो उस टेस्ट को बहुत अच्छे से फील करती है। यहाँ देन जो उसकी मॉम थी वो भी स्माइल करती है क्योंकि रिया ने भी इतने लंबे टाइम बाद खीर खाई थी। हाँ, कह सकते हो कि जब से दोनों अलग हुए थे तब के बाद शायद आज उसने पहली बार खीर खाई थी। तो यहाँ जो सरला जी थी उनके फेस पे स्माइल आती है और ऐसे ही इन सब का भी जो डिनर था वो कंप्लीट होता है। देन उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे तो सुधीर जी कहते हैं कि बेटा 1 मिनट, और वो अकीरा को बुलाते हैं। देन उसे थोड़ा साइड में लेकर जाते हैं बात करने के लिए। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है कि बोलिए। तो सुधीर जी बोलते हैं कि बेटा देखो, जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी और मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक भी नहीं है, और जितना आपने किया उसके लिए शायद मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी की CEO बने और उस पोजीशन पर ही काम करें। वैसे भी ये एम्प्लॉय बन के काम करना आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। आपके लिए तो CEO की पोस्ट ही है। तो अक्की उनकी तरफ देखती है और उसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस, ईगो, गुस्सा, कुछ भी बोलो, उसकी नज़रों में वो था। वो बोलती कि थैंक यू मिस्टर सुधीर, बट वो क्या है ना कि अकीरा कश्यप ये तुम्हारे 2 कौड़ी के पैसों पर नहीं मर मिटने वाली है, ठीक है? तो थैंक यू, आपने इतना सोचा उसके लिए, बट मेरे अंदर इतना दम है कि मैं खुद ये सारी चीज़ें कर सकूं, ठीक है? और मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी, इवन आपकी बेटी भी। आई बात समझ में? और जहाँ तक बात रही CEO बनने की, तो ये मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो यहाँ जो सुधीर जी थे वो कुछ बोलने वाले थे, लेकिन अकीरा उन्हें हाथ दिखा देती है और वहाँ से मुड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है। यहाँ मिस्टर सुधीर जी बस खड़े रहते हैं और वो अकीरा को जाते हुए देखते हैं। यहाँ देन जो अकीरा थी वो आती है और सब लोग हॉल में ही बैठे थे तो अकीरा वहीं पर आती है। तो यहाँ जो सरला जी थी वो बोलती है कि बेटा आप आ गए, यहाँ आके बैठो। और अकीरा के फेस पे ना अभी भी गुस्सा था और वो साफ पता चल रहा था। रिया समझ चुकी थी कि ये डैड के साथ गए थे, शायद कुछ बात हुई है। तो वो अपने डैड की तरफ देखती है और इशारों में पूछती कि सब ठीक है ना पापा? तो उसके जो डैड थे वो भी जस्ट इशारे में अपना जो सर था उसे हाँ में हिला देते हैं। देन जो सरला जी थी वो दोनों को बिठाती है। देन जो उनकी दादी थी वो कुछ सर्वेंट्स को बुलाती हैं और इन दोनों की पहले नज़र उतारी जाती है और जो वो पैसों की गड्डी थी वो उन्हीं सर्वेंट्स को पकड़ा देते हैं। देन यहाँ जो सरला जी थी वो रिया और अकीरा को गिफ्ट देती हैं, जो कि अच्छे से पैक वैक हो रखा था। तो यहाँ मतलब उसमें पता नहीं चल रहा था कि उसके अंदर है क्या। तो यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए ये। तो सरला जी बोलती है कि बेटा ऐसे मना नहीं करते, ये हमारे यहाँ की रस्म है कि जब भी दामाद पहली बार घर पर आता है तो उसे ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। तो यहाँ जो अकीरा थी वो स्टिल कुछ नहीं बोलती, बट जो उनकी दादी थी वो बोलती कि बेटा रख लो, हमारी तरफ से बस एक छोटा सा ही तो गिफ्ट है, इतना तो रख सकते हो। तो अब जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती और वो जो उसके सामने 3-4 गिफ्ट रखे हुए थे उनमें से एक छोटा सा गिफ्ट उठा लेती है। अब तक जो है टाइम हो चुका था इतना कि अब इन लोगों को जाना चाहिए बिकॉज रात हो रही है।
तो सब लोग आते हैं घर के डोर तक इन दोनों को छोड़ने के लिए। तो जब अकीरा बाहर आकर देखती है कि उसके जूते नहीं मिल रहे, वो इधर उधर ढूंढती है। तो रिया पूछती है कि क्या हो गया। तो अकीरा कुछ नहीं बोलती। देन पीहू पूछती कि क्या हुआ जीजू। तो अकीरा बोलती कि पीहू यार जूते नहीं मिल रहे मेरे। तो अब पीहू हंसती है और बोलती है कि जीजू। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन जो पीहू थी बोलती कि बॉस आपने ना सिंपल शादी कर लिया, लेकिन 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 कुछ रस्में बाकी थी, और वैसे भी मैं तो साली हूँ, मेरा तो काम है आपके जूते चुराना, ये मेरा हक बनता है, ठीक है। तो पहले मेरा नेक दीजिए, आपको आपके जूते मिल जाएंगे। तो अकीरा बोलती है कि पीहू यार क्या है ये, तुम भी ना जूते दो, कहाँ है मेरे, और मेरे को जाना है। तो पीहू बोलती कि बिल्कुल नहीं, पहले मेरा नेक दो, उसके बाद जूते मिल जाएंगे आपको। तो अकीरा पूछती कि ठीक है बताओ क्या चाहिए। तो पीहू बोलती कि रुक जाओ थोड़ा सोचने तो दो। तो अकीरा बोलती है कि यार तुम्हें मुझसे लेने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारी फ्रेंड इतनी अमीर है, जो मन करे वो ले लो, और बदले में मुझे बस मेरे जूते दे दो। तो पीहू बोलती है कि नो जीजू, मेरा हक आपसे लेने का है, तो मैं तो आपसे ही लूँगी। तो पीहू उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या चाहिए। तो पीहू बोलती कि देखिए वैसे ना लेने तो मुझे 1 लाख थे, बट इट्स ओके, आपसे ना मैं बहुत बाद में लूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए आप मुझे 50 के, ठीक है, उतने दे दीजिए। तो अकीरा बोलती है 50 के, और मैं आपको किस खुशी में दूँ इतने। तो पीहू बोलती है यार रस्म है तो दो ना। तो अकीरा बोलती है नहीं। तो पीहू बोलती है अच्छा ठीक है, मैं कम कर देती हूँ 15 के, प्लीज़ अब इतने तो देखो मेरा हक बनता है। तो अकीरा स्माइल करते बोलती कि अच्छा ठीक है रुको। देन उसके बाद वो जो अकीरा थी वो अपना फ़ोन निकालती है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती है पीहू को। देन पीहू भी स्माइल करती है और जाती है। देन अकीरा के जो शूज़ थे उन्हें लेकर आती है और बोलती है कि ये लीजिए। तो अकीरा उसके हाथ से अपने शूज़ लेती है, बट जो पीहू थी उसने दे तो दिए थे, लेकिन उसके जो शूज़ थे उसे छोड़ा नहीं था। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है और बोलती क्या हुआ छोड़ो। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो जो पीहू की आंखें थी वो नम हो चुकी थी। देन अकीरा बोलती है पीहू आप रोती भी हो। देन वो जो उसके शूज़ थे उसे लेती है, नीचे रखती है। देन पीहू को साइड हक करती है और बोलती है कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, हम ना ऐसा करते एक काम करते हैं, आप आपकी फ्रेंड को यहाँ पे रख लो आपके पास में, ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम बाद में ले जाएंगे। तो अकीरा उसके शोल्डर पर मारती है, आई मीन पीहू अकीरा के शोल्डर पर मारती है। तो अकीरा बोलती है पीहू टेंशन मत लो, जब भी आपका मन करे आप आ जाना, और वैसे भी वो आपका ही तो घर है, ठीक है, और ऐसे रोते नहीं है, गलत बात। तो यहाँ जो पीहू थी वो अपना सर बच्चों की तरह हाँ में हिलाती है। अकीरा उसके जो आंसू थे उन्हें खुद साफ करती है और उसे एक हक करती है। यहाँ पीहू धीरे से बोलती है कि ध्यान रखना। तो जो अकीरा थी वो जस्ट कर देती है। यहाँ जो रिया थी वो इन दोनों को ऐसे देख के बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी, और पीहू अभी भी रो रही थी। अब जो पीहू थी वो जाकर रिया को हक कर लेती है। यहाँ जो रिया थी उसको हक करती है और उसको जो बैग थी उसको रब करते हुए बोलती है कि बस पीहू बस, कितना रोगी, ऐसे रो रही हो कि ना मैं तेरे को दोबारा मिलूंगी ही नहीं। तो पीहू उसको मारते बोलती कि तू बहुत बेकार है। तो जो रिया थी उसकी आंखों में भी हल्के हल्के आंसू आ जाते, बोलती कि अच्छा ठीक है ना, चुप तो हो जा, देख यार ऐसे रोएगी ना मेरे को भी रोना आ जाएगा। और अब जो रिया थी उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, और आए भी क्यों ना यार, दोनों बस कहने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट थे तो बचपन से साथ में। और कह सकते हो कि फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था दोनों का, बहनों की तरह। मुसीबत हो तो दोनों एक दूसरे के साथ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अब जो दादी थी वो बोलती है कि अरे बंद करो तुम दोनों रोना धोना। देन यहाँ जो रिया थी वो थोड़ा पीछे होती है पीहू से और सरला जी को हक करती है, यानी अपनी मॉम को हक करती है। और यहाँ जो अक्की थी वो जब जब तक जा चुकी थी अपनी स्कूटी स्टार्ट करने के लिए, बट उसकी जो स्कूटी थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बहुत ट्राई करती है, स्टार्ट नहीं होती बट उसकी स्कूटी। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि अक्की हम कार लेके चलते हैं ना।
बट जो अकीरा थी वो कोई आंसर नहीं करती। वो अपनी जो कोशिश थी उसको स्टार्ट करने की वो चालू रखती है। यहाँ अब जो अकीरा थी उसको रिया की दादी बोलती है कि बेटा, आप तब से कोशिश कर रहे हो, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसा कीजिए, आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम कल इसको ठीक करके भिजवा देंगे, ठीक है? अभी आप दोनों कार से चले जाइए और रात भी देखिए ज़्यादा हो रही है। अभी आप इसको ऐसे में कहाँ ठीक करवाओगे, तो कल हम भिजवा देंगे। बट यहाँ जो अकीरा थी वो चुप रहती है। देन जो वो दादी जी थी वो सुधीर जी की तरफ इशारा करती कि तुम भी तो बोलो। बट वो इशारों में बोलती कि मैं बोलूँगा तो कार तो ये कभी नहीं लेके जाएगी मेरे बोलने से, और मेरे को 4 बातें अलग सुना के जाएगी। अब जो यहाँ रिया थी वो भी अगेन बोलती कि अक्की, चल लो ना कार से, क्या हो गया? तो अब जो अकीरा थी वो उसकी तरफ एक लुक देती है। देन वो ड्राइवर की तरफ इशारा करती है, तो ड्राइवर उसके पास आता है। देन यहाँ जो अकीरा थी वो उसको अपनी कीज़ देती है और बोलती है कि कल इसे लेकर आ जाइएगा, और अभी आपकी कार ही लेकर जा रही हूँ मैं, तो कल आप उसे ले आइएगा। तो जो ड्राइवर था वो ओके बोलता है। देन यहाँ जो अकीरा थी वो कार में आकर बैठती है, रिया उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठती है, और जो अकीरा थी वो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, तो वो ड्राइव करती है। और लाइक वो ढंग से लाइक जाते हुए किसी को बाय बाय भी बहुत अच्छे से नहीं बोलती, वो जस्ट सबको देखती है। देन जो पीहू थी वो लाइक दोनों को बाय बोलती है, तो अकीरा जस्ट उसे अच्छे से बाय बोलती है और ये लोग निकल जाते हैं। और अकीरा की जो कार की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। रिया बोल भी रही थी कि अक्की कार स्लो करो, बहुत तेज़ चला रहे हो, बहुत फास्ट, प्लीज़ इसको स्लो करो। बट यहाँ जो अकीरा थी वो नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उसका ध्यान नहीं था और वो सुन भी नहीं रही थी। यहाँ तक जो रिया थी वो बहुत बार बोलती कि अक्की, स्पीड स्पीड कम करो, बहुत तेज़ है। तो यहाँ जो रिया अकीरा थी वो बोलती कि हाँ हाँ मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, हमें कार कहाँ चलाना आता होगा, है ना? हम लोगों ने तो कार आज तक देखी भी नहीं होगी। क्यों बॉस? तो रिया बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, आप कार बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो अकीरा बोलती है हाँ हाँ, हमें कार चलाना कहाँ आता है। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है जस्ट शट अप अक्की, क्या बोले जा रही हो? तो अक्की बोलती है ओ हेलो, यू जस्ट शट अप। और तुमने मेरे को कैसे बोला? हाँ, तुमने मेरे को समझ क्या रखा है? तुम दोनों बाप बेटी समझते क्या हो खुद को? तो अक्की बोलती है तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो यहाँ जो रिया थी बोलती कि अक्की क्या हो गया, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया? और एक सेकेंड, ये सारी बातों में मेरे डैड कहाँ से बीच में आ गए? तो अकीरा बोलती है सारी प्रॉब्लम की जड़ ना तुम्हारे ही डैड हैं। और यहाँ जो अकीरा थी वो बोले जा रही थी, तो यहाँ रिया बोलती है अक्की क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में अभी आ रहा है? और पहली चीज़, तुम आगे देख के चलाओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कार की स्पीड इतनी तेज़ है तो इसकी स्पीड कम करो, एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने देखो। बट यहाँ जो अकीरा थी वो नहीं देख रही थी, वो रिया की तरफ ही देख रही थी, और कार फुल स्पीड में थी। और रिया उसको बार बार बोल रही थी कि स्पीड कम करो, एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे देखो। बट अकीरा कुछ नहीं सुन रही थी, और वो बोल रही थी कि हो जाएगा ना, हो जाने दो, मेरा जहाँ मन होगा मैं वहाँ देखूंगी, भाड़ में जाए, जिसको जो हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये सब ना तुम्हारे डैड की वजह से हो रहा है। तुम्हारे डैड को लगता है क्या है वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं क्या? तो रिया बोल दिया कि सीधा देखो। बट अकीरा उसकी तरफ ही देख रही थी और इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। और यहाँ जो रिया वो देखती है सामने की तरफ, और वो एकदम से जो स्टीयरिंग था उसे दूसरी तरफ करती है, बिकॉज सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था, वो भी स्पीड में। होता है ना फुल लोडेड ट्रक जो होता है, ठीक है, वो था ऑफकोर्स, उसके अंदर कुछ सामान लोड था और वो आ रहा था। यहाँ जो रिया थी वो एकदम से जो कार का स्टीयरिंग था वो दूसरी साइड करती है, और इन दोनों की जो कार थी स्पीड में थी, दूसरा अकीरा सही से ड्राइव कर नहीं रही थी, इन दोनों की कार एकदम से जाकर ठुकती है जो इनके सामने ब्रिज था उससे, और कार फुल स्पीड में जाकर ठुकी थी। तो क्या हुआ होगा आप लोग सोच सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।